लक्ष्मी सदृश स्वरूप, लेकिन भगवान ने पूतना को देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए। प्रीतिर नयन और होता, जब नेत्र मिलते हैं तो प्रेम हो जाता, तो भगवान सोचे कि देखेंगे तो कहीं प्रेम न हो जाए। भगवान का ध्यान करते, प्रभु आपने तो समुद्र मंथन में विष पी लिया, तो आपका अभ्यास है विष पीने का, इसलिए प्रभु आप पधारो। तो भगवान मानो याद कर रहे हैं भोले बाबा की, विषपान करने के लिए बुला रहे हैं। भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए कि पूतना तो बाल घातिनी है, इसको हम देखकर करें भी क्या। नहीं, एक भाव और भी है। भगवान की दृष्टि सहज में ही असुरों को भय उत्पन्न कराती है। कहीं भगवान के नेत्रों को देखकर पूतना को भय न उत्पन्न हो जाए तो छोड़ के भाग जाए, तो लीला में विघ्न पड़ेगा। मातृभाव दर्शिताया लज्जानुमत्ते, एक भाव ये भी था कि भगवान को लज्जा आ गई कि माँ बनकर दूध पिलाने आई, इसे हमारे कह दो। लेकिन जब पूतना ने भगवान के मुख में स्तन रखा, भगवान ने उसके दूध को पान करना शुरू किया। समुञ्चमुञ्चादमिते प्रभासिनी निष्पीड्यमान अखिलजीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ अरे पूतना पूतना छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन गोविंद कहते हैं भैया जिसे हम पहले पकड़ते नहीं, वो पकड़ते तो फिर उसे हम छोड़ते नहीं। हम काहे छोड़े? मारने की इच्छा से आई आप, तो हम छोड़ क्यों दे? और भगवान ने दुग्ध का पान करते करते पूतना के प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। गोकुल के बाहर ले जा करके राज बगीचे के ऊपर पूतना को गिराया। समस्त गोकुलवासी पूतना के शरीर की परछाई के नीचे नीचे उसके साथ साथ में ही गए। गड्ढा अंदर करो, गड्ढा अंदर करो, गड्ढा अंदर करो। भगवान दाह संस्कार के लिए संविधा की आवश्यकता पड़ रही थी, आम की लकड़ी की, वो भी पुत्र के लिए तैयार कर दी, क्योंकि पुत्र का धर्म है अपने माता पिता के संस्कार की व्यवस्था करे। तो भगवान तुम पुत्र मान करके भगवान ने मानो अपनी माता के सदृश पूतना के लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का भी व्यवस्था किया। वो पकड़ों ने पूतना के शरीर के साथ टुकड़े किए और चिताएं बनाई, जलाने लगे। इधर वसुदेव जी महाराज से मिलकर के नंद बाबा गोकुल की ओर आ रहे हैं। मन में भय है, चिंता है। वसुदेव जी ने हमें बताया है ऐसा न हो कहीं कोई गोकुल में उत्पात हो गया हो। जैसे ही मथुरा नगरी के बाहर यमुना पार करके देखा तो विशाल धुआं और अग्नि की ऊंची ऊंची ज्वालाएं देखी। तब नंद बाबा घबरा गए। लगता है किसी असुर ने हमारे गोकुल पर आक्रमण कर दिया, अग्नि लगा दी। इधर नंद रानी ने कन्हैया को गोद में लिया, गैया की पूंछ से गोविंद को झाड़ा लगा रही। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। पूंछ से कन्हैया को झाड़ नहीं। हे गोविंद इनकी रक्षा करो, हे गोपाल इनकी रक्षा करो, हे प्राण नारायण इनकी रक्षा करो। अच्छा पूतना थी कौन? तो मैंने पहले ही बताया था, राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला।
बामन अवतार में भगवान को जब देखा तो पुत्र भाव से हृदय में भावना उमड़ी कि ऐसे पुत्र को हम माँ बने और उसको स्तनपान कराएं। लेकिन जब बलि को बांध लिया तो पुतना कहती है ऐसे पुत्र को तो स्तन में मिला के जहरे पिला दे। भगवान ने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं, तुम जहरे पिला दो। तो पूतना के दोनों यानी रत्नमाला के दोनों संकल्प, मां बनना और स्तन में जहर देना, दोनों संकल्प पूरे किए। आनंद रामायण के अनुसार जो कैकेयी की दासी मंथरा थी वो पूर्व जन्म के बैर के कारण राम जी को वन भेजने के लिए, कैकेयी की दासी मंथरा का विशेषता ठीक नहीं, तो रामावतार में तो राम जी ने उसको मार नहीं पाया, लेकिन पूर्व वैर मनुस्मरम, पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके गोविंद ने आज उस पुतना का उद्धार किया, वही पुतना बनकर आई। आदि रामायण में, आदि पुराण के अनुसार काल भीरु नाम के ऋषि की कन्या चारुमती का विवाह महर्षि कक्षीवान के साथ हुआ। और कक्षीवान महात्मा कहीं पूजा पाठ कराने यजमान वृत्ति के लिए चले गए, पत्नी का संबंध सूत्र से हो गया, लौट कर आए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू राक्षसी हो जा। वही चारुमती नाम की पत्नी कक्षीवान महात्मा की जो थी वही पूतना बनकर पैदा हुई। भगवान ने उसका उद्धार किया। बापर नंद बाबा आए, कन्हैया को देखा, हो मेरा लाल सुरक्षित है, तो भगवान की कृपा से स्मरण करते हुए अपने कुल पुरोहित के पास में, पुरोहित जी कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हमारे लाला को कोई संकट ना आए। खूब दान किया, दान मान सम्मान ब्राह्मणों को। सुखदेव जी कहते हैं जब कंस को ये खबर मिली कि पूतना का वध हो गया, तब कंस ने फिर सभा बुलाई, क्या करे, तो शकटासुर नाम का एक असुर, तृणावर, शकट माने, इसका नाम शकटासुर नहीं था, शकट माने तो बैलगाड़ी होती। ये हिरण्याक्ष नाम के असुर का पुत्र था, इसका नाम था उत्कच। महर्षि लोमस के श्राप से ये उद्दंडता के कारण लोमस जी ने श्राप दे दिया, तो ये असुर बन गया। बातदेहस्तुते भूयात् व्यतीते चाक्षुषान्तरे वैवस्वतान्तरे मुक्त भविता च पदारे। वही उत्कच नामक असुर द्वापर में भगवान को कंस के भेजने पर मारने की इच्छा से जब आया, तो भगवान ने देखा कि आकाश मंडल में असुर है, तो मैया यशोदा की गोद में है, लेकिन आंख बंद करने लगे, जमाई आने लगी। नंद रानी ने सोचा कि निद्रा आ रही है, तो सुंदर पालने पर लिटाया, और पालना बैलगाड़ी के नीचे, ठंडी थी ना। अब वो असुर मौका पा गया, आया बैलगाड़ी पर बैठा, उसको नीचे दबाने लगा। भगवान ने जब देखा कि बैलगाड़ी, अच्छा बच्चे जब लेटते हैं ना तो अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं, जैसे ही उसने वो असुर इतनी सीमा में आया, भगवान ने एक लात मारी। रुदतानेन पादेन चित्त में तन्न संशय, एक लात मारी से वो बैलगाड़ी सहित ऊपर की ओर गया और गोकुल के बाहर गिरा, धड़ाम से उस असुर के प्राण निकल गए। इसीलिए उसको लोग शकटासुर कहते, वस्तुतः उसका नाम था उत्कच। फिर एक असुर आया, दृष्ट्वा चुकोपनपतिं सशाप स्फुरिताधरा, असुरो भव पापिष्ट योगाभ्रष्टो भुवं व्रज। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि तृणावर्त पांड्य देश का एक प्रभावशाली राजा था, इसका नाम था सहस्त्राक्ष। एक समय में गंधमादन पर्वत पर दैव योग से अपनी पत्नियों के साथ गया, तो वहां पर
दुर्वासा ऋषि बैठे समाधि लगाए भगवान का भजन कर रहे थे और दुर्वासा ऋषि की जब समाधि टूटी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू असुर हो जा। वही सहस्राक्ष नाम का राजा ही दुर्वासा ऋषि के श्राप से तृणावर्त नाम का असुर बना और आज गोविंद के द्वारा उसका उद्धार हो गया। अब भगवान थोड़े और बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि एक दिन उन्होंने अपनी मैया को अपना मुख फैलाया और दिखा दिया। खम्रोदसी ज्योतिरनीक मासा सूरेंद्र दीपान्नगास्तद्वितर्वनानि भूतानि स्थिरजंगमानि। भगवान ने जैसे ही अपना नेत्र बंद करके जमाई ली और सोनंद रानी ने मुख में देखा तो मैया को मुख में उसमें सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु नक्षत्र तारे पृथ्वी जल नदी पर्वत सब कुछ दिखाई देने लगा। यशोदा जी ने आंख बंद कर दी, लगता है मेरे लल्ला के मुख में कोई भूत घुस गए। आंख बंद करके नंद रानी ने तिल के पहाड़ दान करने का संकल्प कर दिया। तिल के बड़े बड़े पर्वत बनाए, ब्राह्मणों को दान किए। सुदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इस प्रकार भगवान नाम लीलाएं कर रहे हैं, अनेक लीलाएं। ब्रज के परम संत हुए हैं जिन्होंने भाग्य बिहारी जी के मंदिर की स्थापना की, जिनके परम शिष्य हैं संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा। उन पूज्य पाद गुरुदेव का नाम है संत श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का स्वयं दर्शन किया और बाल लीलाओं को गाया। सूरदास जी ने भगवान की तत्त लीलाओं का दर्शन करते हुए भगवान की झांकी वो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। और जब पुजारी बांके बिहारी जी का श्रृंगार करते ना तो सूरदास जी उसी श्रृंगार को अपने हृदय के नेत्रों से देख करके पद्य के रूप में गाते थे। और एक दिन पुजारियों ने सोचा कि ये तो अंधा है पर देखता कैसे, जैसा श्रृंगार करो वैसे ही भजन गा देता। एक दिन पुजारियों ने सब कुछ श्रृंगार किया लेकिन गोपाल को कपड़े नहीं पहनाए। देखिए अब क्या करेगा। पर्दा हटाया, सूरदास जी ने अपनी आंखों पे अपना हाथ लगा लिया। पुजारियों ने कहा ये क्या कर रहे हो? सूरदास जी बोले भैया कपड़े तो पहना देते। बोले कपड़े की बात करते हो? अरे पूरा पूरा श्रृंगार किया है। सूरदास जी बोले नहीं महाराज आप झूठ कर बोल रहे, हमें बाहर की आंख नहीं है पर हम अपने अंदर की आंखों से अपने गोविंद को वैसा ही देखते हैं जैसा मेरा गोविंद है। आज मैं देखो नंगम नंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा। तुम तो कहते हो हमने श्रृंगार किया पर आज पुजारी जी आपने भगवान को कपड़े पहनाना भूल गए। कपड़े नहीं पहना, श्रृंगार तो पूरा किया पर कपड़े नहीं पहना। पुजारी जी गए, पर्दा डाला, बोले अब क्या करें महाराज ये तो अंधा होकर के सब कुछ जानता। अरे गोविंद ने सूरदास जी को वचन दिया कि संसार का कोई व्यक्ति मेरी अंतरंग लीलाओं को देख पाए न देख पाए, लेकिन सूरदास तुम्हारे हृदय के नेत्रों से हमारी सारी लीला को तुम वैसा ही देखोगे जैसा हम करेंगे। तो गोविंद की लीलाओं को सूरदास जी ने गाया और हरिदास जी ने गाया। हरिदास जी ने भी भगवान की बाल लीलाओं की 84 कथाओं कहीं गाई, 84 लीला और 84 लीलाएं ही सूरदास जी ने भी गाई। इसीलिए जितने भी रासलीला वाले आते हैं ना वृंदावन से, देखो कितनी सुंदर रासलीला दिखाते हैं। कभी भगवान को मोर बन करके दिखाते हैं, कभी माखन चोर। अब भगवान इतने बड़े हुए कि उनका नामकरण होना चाहिए। गर्ग पुरोहितो राजन यदुराम सुमहातपा ब्रजम जगा
तस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के कहने से गोकुल आए, क्योंकि गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं और सांडिल्य जी नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। पात्रों के नाम याद रखें। गर्गाचार्य जी वसुदेव के पुरोहित हैं, सांडिल्य जी नंद बाबा के पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कहने पर गोकुल आ गए। नंद बाबा ने कहा महाराज बड़ी अच्छी बात है आप पधारे, अब लल्ला थोड़े बड़े हो गए हैं, क्यों ना हम सोच रहे नाम रख दिया जाए। ऐसे ही बुलाना पड़ता है, लल्ला आजा लल्ला आजा। वसुदेव जी के भेजे हुए गर्गाचार्य जी नंद बाबा से धीरे से कहते, नंद राय क्या आपको मालूम नहीं कि हम तो वसुदेव के पुरोहित हैं और अगर आपके पुत्र का नाम संस्कार किया तो कंस को मालूम पड़ जाएगा यही कृष्ण, यही वसुदेव के पुत्र हैं। अच्छा उस समय पृथ्वी पर गर्गाचार्य से बड़ा विद्वान कोई नहीं था, ज्योतिष का बहुत बड़े विद्वान। इनकी कथाएं अनेक पुराणों में वर्णित हैं। देवी भागवत में देखो, श्रीमद् भागवत में देखो, और स्वयं गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखा जिसमें भगवान का समग्र रूप की कथाएं लीलाएं लिखी। क्योंकि किसी भी यजमान का जो अपना पुरोहित होता है उस पुरोहित को अपने यजमान की सभी बातें मालूम होती। इनके पिता का नाम क्या, बाबा का नाम क्या, इनके परदादा का नाम क्या, उनका परिवार कहाँ, उनकी बेटी कहाँ ब्याही गई, उनकी बुआ कहाँ ब्याही गई, सब कुछ। वही पुरोहित है महाराज गर्गाचार्य जी। नंद बाबा से कहते हैं अगर हमने आपके बच्चे का नाम संस्कार किया तो कंस ये जान लेगा कि ये वसुदेव के बालक हैं। नंद राय, नंद बाबा ने कहा घबराओ नहीं, एक बात बताए, जब गोपगण गैया चराने चले जाएंगे, ग्वालिनी दही बेचने चली जाएंगी, पूरा गोकुल खाली होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उस समय बछड़े ही बछड़े होंगे केवल। उनके बीच में बैठ करके दो शब्द में कान में कह देना कि इसका नाम क्या है, बस। कोई उत्सव नहीं। आए ही थे इसीलिए मौका की तलाश। मध्याह्न का समय आया जब ग्वालिनी चली गई दही बेचने, गोपगण चले गए गाय चराने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध, नंद बाबा, नंद रानी और रोहिणी, और उधर गर्गाचार्य, सांडिल्य जी, बस सब पहुंचे। तो संयोग से रोहिणी का जो पुत्र है वो यशोदा की गोद में, और यशोदा का जो पुत्र है वो रोहिणी की गोद में। गर्गाचार्य ने भगवान का स्मरण किया और उंगली उठाई, अयम ही रोहिणी पुत्र। ये रोहिणी का पुत्र है, लेकिन कोई बात नहीं, है तो बड़ा यही। बलराम जी बड़े तो पहले नाम बड़े का ही होना चाहिए। नाम रखा रमेश सर्वान आनंदे दीदी रामा, जो सभी के हृदय में रमण करे, सबको आनंद प्रदान करे, वो राम है। बलम अधिक सेति बलहा, जिसमें बल सबसे अधिक हो वो बलराम है। सम्यक कर्षति एकी करोति संकर्षण, जो सबको आकर्षण करे, सबके चित्त को चुराए, सब भागे हुओं को जो कंस के भय से भाग गए उनको जोड़े इकट्ठा करे, उसका नाम है संकर्षण। और फिर देखा रोहिणी की ओर जो नंदलाल के बालक को लिए बैठी। यशोदा ने रोहिणी की ओर देखा, रोहिणी ने यशोदा जी की ओर देखा, भेद खुल गए। हम लोगों ने सोचा था कि पंडित बहुत विद्वान है, लाओ परीक्षा करें, पर इसने तो पहले ही पकड़ लिया। अब बालक को देखा तब महाराज गर्गाचार्य जी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है? शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः
एक सतयुग में आते हैं तो शुक्ल वर्ण में आए, त्रेता में आए तो पीत वर्ण के आए, अब द्वापर में आए हैं तो कृष्ण वर्ण में आए। ये है कौन? जब नेत्र बंद करके देखा तो चराचरात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक यही है, यही मालिक, चराचर जगत के स्वामी यही है, और कंस का उद्धार करने के लिए ही आए हैं। तब तो गर्गाचार्य जी ने नाम रखने के लिए सोचा क्या रखे ना मिलता। वसुदेव के पुत्र है तो इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। आपत्ति अर्थ में अण करने पर वासुदेव। अरे नंदरानी, कोई तो इन्हें कन्हुआ कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, कोई नंदरानी का लाल कहेगा। कितने नाम इनके तो अनंत नाम है, पर सबसे प्रिय नाम इनका होगा कृष्ण। कृष्ण धातु से कर्षण अर्थ में कृष्ण बनता है। कृष्ण कर्षण धातु से माने जोड़ना। जो भी कंस के भय से भाग गए हैं उन सबको खींच कर लाना, जोड़ना। आचार्य वंशीधर जी महाराज कहते हैं कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठं त्रेता भवति कृतं संपद्यते च। संसार के जीव भगवान के भेद को नहीं जानते। अब नामकरण तो हो गया। नंदराज ने गर्गाचार्य जी से कहा महाराज कुछ थोड़ा भोजन कर दो। अब जब तक घर पहुंचोगे तब तक बहुत विलंब हो जाएगा। ना ना ना, हम तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं, या तो अपनी पत्नी के हाथ का बना खाते या तो अपने आप बना के खाते। नंदरानी ने कहा तो वो कमी थोड़ी, बना के खा लो। और जब महाराज बनाए और बना के भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे तो तुलसी पत्र डाला, भोग लगाया। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणामि सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे भगवान प्रसन्न हो जाइए और आपका दिया हुआ आपको ही समर्पित करते आप ग्रहण कीजिए। जानते हो क्या हुआ? छोटा सा बाल घुटनों के बल चलते हुए आकर के अब भोजन करने लगा। आँख खोली तो नंद बाबा, अरे नंदराय, अरे नंदरानी, देख तेरे लल्ला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। नंदरानी दौड़ के आई, कन्हैया को बोल दिया, अरे लल्ला, अरे महात्माओं को भोजन कराया जाता है कि उनको जूठा किया जाता है भोजन? तो क्या किया? गोविंद को ले गए। महाराज आप भोजन बना दो, चिंता मत करो, बहुत है आपका दिया हुआ। विनय से प्रसन्न होकर के गर्गाचार्य जी ने फिर भोजन बनाया और फिर जब भोजन करने के लिए बैठे फिर भोग लगाया। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सो गोविंद ने आकर के फिर फटाफट खाना शुरू कर दिया। अब गर्गाचार्य कहते नंदरानी, लगता है तेरे लाल के नामकरण के अवसर पर एक ब्राह्मण को भूखा ही जाना पड़ेगा। तेरे घर में भोजन बना ही नहीं है। नंदरानी ने फिर विनय की, महाराज आप गुस्सा मत होना, लल्ला छोटा है, बुढ़ापे पे हुआ है, सो ये कह महाराज आप भोजन बना के करके जाओ। इस बार तो हम लल्ला को अंदर बंद कर देते हैं। नंदरानी ने ले जा करके कन्हैया को अंदर बंद किया, बाहर से ताला डाल दिया। महाराज अब आप अपनी आंखों से देख लो बंद है कि नहीं। गर्गाचार्य जी बोले हाँ आप आराम से बनाएंगे खाएंगे। बढ़िया बनाया, भोजन सिद्ध किया और फिर स्नान आदि करके जब भोजन करने के लिए बैठे, भोग लगाया, मंत्र पढ़ा, क्यों गोविंद आए और फिर खाने लगे। आँख खोली, गोविंद खा रहे हैं। अब हाँ या ना, आंखों से देखा है, अपने बंद करते हुए देखा, ताला डालते हुए देखा,
तो आंख विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि वहां ताला पड़ा हुआ, बंद किए गए। और ये आंख खुली हुई आंखों से देख रहे हैं कि वो भोजन कर रहे हैं, तो ये भी स्वीकार नहीं हो रहा कि ये सत्य है कि वो सत्य है। नंद रानी देख, तेरे लल्ला ने फिर भोजन जूठा किया। तो नंद रानी कही, महाराज का जो कह रहे, हम तो ताला में बंद किए। अब नंद रानी भी जब अंदर जाके देखे तो ताला में बंद, और बाहर देखे तो महाराज वो फटाफट खाते जा रहे। क्या है? गोविंद की कृपा है। नंद बाबा, नंद रानी विनम्र भाव से गर्गाचार्य जी को लेकर गए कि देखो महाराज, बंद है कि नहीं? बंद तो है, फिर वो कौन है? उधर देखे तो उधर खा रहे, इधर देखे तो यहाँ बंद है, हम आंखें बंद है, रो रहे। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। Thank you.